डब्ल्यूएचओ के चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने एक नया खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना का नया वेरिएंट काफ़ी खतरनाक है और संक्रामक हो चला है। उन्होंने साफ तौर पर इस पर अंदेशा ये जताया है कि हो सकता है ये वैक्सीन को भी चकमा दे रहा हो। उनका ये बयान कहीं ना कहीं अन्य चीज़ों से काफ़ी परे माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर वैक्सीनेशन के बारे में बात कही, साफ तौर पर अब तक ये कहा जा रहा था कि वैक्सीन सभी कोरोना के वेरिएंट पर कारगर है, लेकिन अब स्वामी स्वामीनाथन का ये बयान कहीं ना कहीं अपने आप में डराने वाला है। तो चलिए आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिरकार कोरोना वेरिएंट पर स्वामी स्वामीनाथन क्या कह रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने शनिवार को कहा कि भारत में फैल रहा कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है और हो सकता है कि वैक्सीन से बच निकल रहा हो। उनका कहना है कि इस वजह से देश में महामारी ने इतना विस्फोटक रूप लिया है। डॉक्टर सौम्या ने चेतावनी दी है कि भारत में जो आज दिख रहा है उससे पता चलता है कि ये वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। स्वामीनाथन का ये बयान उस स्टडी और दूसरे बयानों से थोड़ा अलग है जिनमें कहा गया है कि स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन कोरोना के सभी वेरिएंट पर असरदार है। अभी चिंताजनक नहीं है वेरिएंट। भारत में फैल रहा वेरिएंट B.1617 पिछले अक्टूबर में पहली बार डिटेक्ट किया गया। डॉक्टर सौम्या के मुताबिक महामारी के फैलने का कारण यही वेरिएंट है। उन्होंने कहा इसे तेज करने में बहुत से फैक्टर रहे, जिसमें तेजी से फैलने वाला वायरस एक था। B.1.617 को हाल ही में WHO ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट करार दिया। हालांकि इसे चिंताजनक वेरिएंट नहीं बताया गया है। वहीं स्वामीनाथन का कहना है ये चिंताजनक वेरिएंट है क्योंकि इसमें म्यूटेशन से ट्रांसमिशन तेज हुआ और शायद वैक्सीन से पैदा हुई एंटीबॉडी को बेअसर भी कर सकता है। निश्चिंत होने लगा था देश। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सिर्फ वेरिएंट को मामले बढ़ने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा देश निश्चित होने लगा था और सोशल डिस्टेंसिंग बंद हो गई थी। उन्होंने कहा भारत जैसे विशाल देश में छोटे स्तर पर ट्रांसमिशन हो सकता है। ये कई महीनों से होता रहा। शुरुआती संकेतों पर ध्यान नहीं दिया गया, अब यह तेजी से फैल रहा था। अब इसे दबाना मुश्किल है क्योंकि इसमें कई हजार लोग शामिल हैं। वैक्सीन से सुरक्षा मिलने में वक्त। स्वामीनाथन के मुताबिक 1.3 अरब से ज्यादा आबादी वाले देश में सिर्फ 2% लोग पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड हैं। ऐसे में सिर्फ वैक्सीन की मदद से देश को सुरक्षित नहीं किया जा सकता। आने वाले समय में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करना होगा और ट्रांसमिशन रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान देना होगा। स्वामीनाथन के मुताबिक जितना ज्यादा वायरल रेप्लिकेट होगा और ट्रांसमिशन होगा, म्यूटेशन भी होंगे। वेरिएंट कई सारे म्यूटेशन से गुजरकर वैक्सीन के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता हासिल कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। कोरोना वायरस जिस तरीके से लगातार म्यूटेट हो रहा है, तो इस म्यूटेशन के दौरान वैक्सीन के प्रति प्रतिरोधात्मक क्षमता भी हासिल कर सकता है और लगातार वैज्ञानिक इस पर नजर बनाए हुए हैं कि कहीं ऐसा न होने पाए। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।